अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर। आज जो हमारा टॉपिक है, आज टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितनी हैं और इनकी पहचान क्या है। तो हमारे पास चार टाइप्स हैं सेंटेंस की जो स्ट्रक्चरली हैं। तो एक है सिंपल सेंटेंस, दूसरी है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरी हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है और जो फोर्थ नंबर पे आती है ना, कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। सिंपल सेंटेंस की पहचान ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। सिंपल सेंटेंस हैज़ जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको पता है कि अब किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं कर सकती, वो अकेली आती है, अकेली ही अपना सेंस क्लियर करती है। तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो देखें इसकी एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक सेंटेंस बन रहा है, सिंपल सेंटेंस है ये। तो वी बॉट अ टेबल, इसमें देख लें एक एक सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये सिंपल सेंटेंस की पहचान है हमारे पास। दूसरे नंबर पर हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में होता यह है कि इसमें एट लीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आएंगी। तो इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को इस तरह जोड़ा जाता है कि इनमें कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, ये जो हमारे पास एक फार्मूला हम बनाते हैं इसका, फैन बॉयज़ वाला। फैन बॉयज़ में 7 वर्ड हैं, तो 7 ही जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन आ सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस जो है ना, इनको जोड़ने के लिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए जो इन 7 अल्फाज वर्ड का यूज़ किया जाता है वो हैं एफ। फैन बॉयज़ को देखें, एफ से फॉर है, ए से एंड है, एन से आर है, बी से बट है, ओ से आर है और वाई से येट और एस से सो है। तो इनको इस्तेमाल करते हुए हम जो है ना टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल हम देखें इधर वो कहता है आई वांट टू लूज वेट, दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज की ये है कि आई ईट चॉकलेट, बट इन दोनों को जोड़ा गया है कॉमा, इधर कॉमा और येट से। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कॉमा और येट से जोड़ा गया है तो बन गया है कंपाउंड सेंटेंस। ये अगर इनको अलग अलग देखा जाए तो ये दोनों दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, क्योंकि आई वांट टू लूज वेट, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई ईट चॉकलेट डेली, दिस इज आल्सो इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट इनको जोड़ा गया है कि कॉमा और येट से। दूसरी है हमारे पास आई स्टडीड हार्ड एंड आई पास द एग्ज़ाम। आई स्टडीड हार्ड, मैंने बहुत सख्त मेहनत की। अच्छा, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई पास द एग्ज़ाम, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इनको जोड़ा गया है कॉमा और एंड से। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान यह है कि इसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होगी। इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक होगी, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम हमारे पास एक होगी। तो ये स्टार्ट हो, जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो स्टार्ट होती है सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं? आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इवन, व्हेन, इफ, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। ये चंद हैं, आपको जो है ना पता होना चाहिए ये हैं कौन से। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है आई वॉश्ड द कार, आई वॉश्ड द कार, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए वो कहते हैं मैंने कार साफ की, ये तो एक मतलब क्लियर सेंस नजर किया गया हमें। लेकिन दूसरी देखें, आफ्टर आई केम होम, जब घर आने के बाद, तो ये जो है ना इसका सेंस नहीं बन रहा, तो दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज आपस में मिली हैं तो जाके कम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। तो इधर देखें, ये आई वॉश द कार, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट आफ्टर आई केम होम, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। वो कहते हैं अगर सेंटेंस का आगाज इंडिपेंडेंट क्लॉज से होगा तो दरमियान में कामा नहीं आएगा। देखें इधर, आई वॉश द कार, ये स्टार्ट हो रही है इंडिपेंडेंट क्लॉज से, तो बीच में हमने कोई कामा नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही लगाया है। तो दूसरा इसका रूल है कि अगर सेंटेंस का आगाज डिपेंडेंट क्लॉज से होगा तो दरमियान में कामा आएगा। अगर यहीं जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो तो बीच में हम कामा डालेंगे। इसकी एग्जांपल देखें, ऑल्दो इट इज़ रेनिंग, कामा लगाया है इधर, इट इज़ क्वाइट हार्ड टुडे। तो इधर देखें, तो क्योंकि इसका जो आगाज़ है डिपेंडेंट क्लॉज से हुआ है तो बीच में हमने कामा डाला है। तो ये इसकी यही पहचान है कम्प्लेक्स सेंटेंस की। चौथे नंबर पे हमारे पास कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इसमें एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होती है। कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, तो जाके हमारे पास कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। इसकी एग्जांपल देखें, आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज,
दे आफ्टर से शुरू हो रहे हैं, दिस इज द डिपेंडेंट क्लास। तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारे पास हो गई डिपेंडेंट क्लास।